हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी अलजेब्रा की जर्नी को। तो नेक्स्ट जो आपके सामने है दैट इज स्क्वायरिंग एंड एडिंग कंसेप्ट। तो ये क्या है ये बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर 4 वेरिएबल होंगे, आप मतलब 2 जोड़े होंगे वेरिएबल के, और एक और जोड़ा, एक और पेयर हो गया एक्स और वाई का। इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा कि एक बार ए का जोड़ा एक्स के साथ बना दिया और बी का जोड़ा वाई के साथ बना दिया, बीच में प्लस लगा दिया। और देखो यहाँ पर ए का जोड़ा किसके साथ बनाया था? ए का जोड़ा बनाया था एक्स के साथ, ठीक है। अब ए का जो पेयर बनाया था वो एक्स के साथ बनाया था, अब ए का पेयर बना दिया जाएगा वाई के साथ, ठीक है। मान लो इसको मैंने बोल दिया इज इक्वल टू पी। तो ए वाई माइनस में बी एक्स, ए के साथ पहले एक्स था, वाई हो गया, इज इक्वल टू क्यू। थोड़ा सा समझ पाए मामला क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो कुछ भी कर सकता है, ऐसे कि भाई ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3, ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2, कुछ भी ऐसे एग्जामिनर दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं। क्यों करते हैं आपको समझ में आएगा। देखो, अगर हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दें, स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो पहली वाली इक्वेशन दूसरी वाली इक्वेशन दोनों का स्क्वायर करेंगे और उनको ऐड करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आएगा, देखो, इस पूरे को अगर मैं ए मान लूँ, इस पूरे को बी मान लूँ, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस इस पूरे को बी मान लूँ तो प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2ab माइनस 2ab एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब मैं इनको जोड़ रहा हूं, तो अब आपको समझ में आ जाएगा मैंने स्क्वायरिंग एंड एडिंग क्यों करी। मैंने क्यों करी, बिकॉज यहाँ पर प्लस 2ab वाला टर्म है, यहाँ पर माइनस 2ab वाला टर्म है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इन चीज़ों को जोड़ूंगा और उधर उन चीज़ों को जोड़ूंगा, तो यहाँ पर ये दिखेगा आपको, इस लाइन के पास लिख देता हूँ बिल्कुल। तो ये देखो, इसको और इसको जोड़ रहा हूँ मैं। यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर बी स्क्वायर, और ये दोनों जिगजैग वालों को जोड़ रहा हूँ। कैसे भी जोड़ देना, इन दोनों को जोड़ देना, ए स्क्वायर कॉमन ले लेना, फिर इन दोनों को जोड़ देना, बी स्क्वायर कॉमन ले लेना, ऐसे जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, जैसे आपका दिल करे जोड़ दो, पहुंचना हमने वही है, ठीक है। यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन आ गया भाई, अंदर बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट हैंड साइड पर आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर इसी को थोड़ा सा और आगे लेकर जाएं, तो यहां पर अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लूं इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से, यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर और यहां पर बचेगा वाई स्क्वायर, आगे आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक, क्लियर। दिस इज द मामला। इसको मैं थोड़ा सा और बेटर वे से बताऊंगा अभी। बेटर वे से क्या, एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा, पहले इसी को समझ लेते हैं। देखो, तो आप याद कैसे रखोगे, आप इसको पहचानोगे कैसे कि भाई दो वेरिएबल होंगे, अब दो पेयर होंगे, एक तो ए और बी का, एक एक्स और वाई का। अब इसमें कुछ भी ले सकता है वो, ए और बी का, पी और क्यू का, ए और बी का एम और एन का, एक्स और वाई का एम और एन का, ठीक है।
तो एक बार ए के साथ दूसरे पेयर का एक्स आएगा, एक बार वाई आएगा। ए के साथ एक्स आ गया तो बी के साथ वाई आ गया, मतलब ऐसे पलट जाएंगे। एक बार ए के साथ एक्स, बी के साथ वाई, फिर चेंज कर दिए, एक बार प्लस एक बार माइनस। इन दोनों टर्म के अंदर 2ab वाला टर्म कॉमन होएगा, यानी कि इसका और इसका प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट सेम होएगा। देखो ए बी एक्स वाई, ए बी एक्स वाई, जिसके कारण वो कट जाएगा। अगर हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इसीलिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर रहे हैं और हम एक रिजल्ट पर पहुंच पा रहे हैं। इसी चीज को ट्रिग्नोमेट्री में भी वो यूज करता है, ट्रिग्नोमेट्री में हम करेंगे। अब अगर मैं इसके ऊपर वैल्यूज लूं, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3 और ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2। अब यहां पर भले ही मैं ऐसे दे दूं, देखो कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू, ये एक ही बात है। पहले ए के साथ एक्स था, अब बी के साथ एक्स है। पहले बी के साथ वाई था, या फिर वाई बी के साथ था, वाई ए के साथ है। वो ऐसे आगे पीछे लगने से सेम ही रहेगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे वहीं पर पहुंच जाओगे। तो ऐसे बदल बदल के भी वो दे सकता है, ये कोई अलग केस नहीं होएगा। ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग करूंगा तो मुझे एक बात पता है कि ऊपर वाले का स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर करूंगा। स्क्वायरिंग और एडिंग करने पर यहां पर क्या आता है, ए और बी का जोड़ा है, एक्स और वाई का जोड़ा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करी है ना मैंने। लेफ्ट हैंड साइड पर जब आप स्क्वायर करके ऐड करते हो तो ये आता है। पिछली स्लाइड पर जा रहा हूं, ये हमने देखा है, देखो। तो इसको और प्यार से अगर मैं आपको बताऊं, फाइनल रिजल्ट क्या याद रखना है कि ए एक्स प्लस बी वाई, एक तो ये वाला मामला है, और दूसरा मामला है भैया ए वाई माइनस बी एक्स। एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, ए के साथ एक्स है, ए के साथ वाई है। इनका स्क्वायर और ऐड करने पर ऐसे आ जाती हैं चीजें। डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन मिलते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट। ये हमें याद होना चाहिए। ठीक, क्लियर। इसको ऐसे करके याद कर लो, वैसे करके याद कर लो, मेन चीज ये है, इसको कैसे भी याद कर लो। इनकी स्क्वायरिंग और एडिंग करने पर ये आता है। अब एग्जामिनर क्या करता है पता है, यहां पर 4 चीजें हैं। पहली चीज ये रही, दूसरी चीज ये रही, तीसरी चीज ये रही, चौथी चीज ये रही। 4 में से 3 दे देगा और चौथी पूछ लेगा। ऐसे डायरेक्ट कर रहा है वो। ठीक है, तो अब इस सवाल के ऊपर आ जाए, तो ये है। अब वो हो सकता है उस वो आपको ये क्या बनेगा, 9 और 4 13, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान लो वो दे दे आपको कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वट। तो हुआ क्या, उसने ये दे दिया, उसने ये दे दिया, उसने ये दे दिया और ये पूछ लिया। वही तो मैंने बताया, ये ये इन 4 में से 3 दे देगा, चौथी पूछ लेगा। तो यही किया हमने, स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया, यहाँ पर ये आ गया। तो इसकी वैल्यू है 13 गुणा में, तो दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है। सीधे सवालों पर पहुंच चलें, सवालों को की धज्जियां उड़ाने के लिए। आर यू रेडी, आर यू रेडी गाइज, करो फिर। तो हमें एक बात पता है कि इनकी स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने पर वही गेम है। ये देखो ए एक्स बी एक्स, एक्स ए के साथ, एक्स बी के साथ, वाई बी के साथ, इधर वाई ए के साथ, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो मुझे एक बात पता है कि ए एक्स प्लस बी वाई और ए वाई माइनस बी एक्स, इनकी स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने पर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने पर जो सोल्व होके मामला आता है, दैट मामला इज इक्वल टू दिस। इसकी वैल्यू दे रखी है, दे रखी है सर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसकी वैल्यू दे रखी है सर 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी, पूछ रखी है, गुणा में इसकी वैल्यू दे रखी है 1। अब इन क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, बट
अब वो बार बार पूछ रहा है तो ये बढ़िया रहेगा हम ये फॉर्मूला याद रख लें, है ना। तो इट इम्प्लाइज दैट 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन करोगे, आगे बढ़ रहा हूं, बताओ। तो हमें पता है भाई ये तो कि ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करके ऐड करने पर, इनको सोल्व करने पर ये बन जाता है। बस हमने ये एक रिजल्ट याद किया है और कोई पहाड़ नहीं तोड़ा इसमें। ठीक, इसकी वैल्यू है 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू, ये हमसे पूछा गया है और वो हमें बता दिया गया है। तो दिस इज इक्वल टू 40, है ना। 4 से मैं काट दूंगा, तो जो भी हमसे पूछा है उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 2012 का है। तो सर ये तो बड़ा पुराना क्वेश्चन है, कई बार बच्चे सोचते हैं भाई ऐसे कंसेप्ट एक्सपायर नहीं होते हैं, ये कोई दवाई या खाने की चीज़ नहीं है कि एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, कंसेप्ट इज कंसेप्ट। अब भी पूछ रहा है वो। अब मान लो वो 2023 के एग्जाम में उसने एक क्वेश्चन पूछा और डिट्टो ऐसा ही पूछा, तो आपको क्या लग रहा है मैं उस क्वेश्चन को उठाऊंगा, इसको रिप्लेस करूंगा, या 2012 वाले, इतना फालतू का टाइम नहीं होता। अगर वो कुछ ऐसा पूछ रहा है कि कोर्स को अपग्रेड किया जा रहा है तो मैं उठाता हूँ, नहीं तो ऐसे ही करते रहेंगे ना। ये है मामला, बताओ। तो वही चार चीजें देखी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी वाई, और ये इसने ए वाई माइनस बी एक्स, ये इसने पूछ लिया। ठीक है, तो हमें तो पता है भाई, ए एक्स था तो अब ए वाई ले लेंगे। इधर ये मत मार देना ऐसे प्लस, कई बच्चे मार देते हैं। इधर है, इनकी स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने पर ये आता है, इनका प्रोडक्ट आता है। ठीक है, ये दे रखा है 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये हमने निकालना है भैया ए वाई माइनस बी एक्स का स्क्वायर। और हाँ एक बात है, ऐसा पूरा नहीं लिखता मैं एग्जाम में इसको टी पी क्यू कुछ भी मान लूंगा तो टी स्क्वायर लिखता रहूंगा बार बार, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमें दे रखा है 25 गुणा में 17, तो ये हो जाएगा 17 पंजे 85, 17 दूनी 34 और 8 42। सो जो हमें निकालना है ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 425 माइनस 64, 12 में से आ गए 6, 361। सो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 19, प्लस माइनस 19 एक ही दे रखा है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग में इतनी एनफ है अंडरस्टैंडिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे ही बार बार, आप कर लोगे, इसे पहचान जाओगे। इसी चीज को मैं ट्रिग्नोमेट्री में यूज करूंगा। अब हम कुछ इसी कंसेप्ट के ऊपर जो हमने फॉर्मूले किए उनके ऊपर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं ना। करो, रैंडम क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चन। तो दिमाग लगाना भाई, आराम से बैठ के, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या कर सकते हैं इसमें, क्या करें, क्या ही कर सकते हैं, सोल्व कर लें भाई, इनको गुणा कर लें, इसका स्क्वायर खोल लें, और क्या कर सकते हो बताओ। खोलो फिर, मेरी क्या वेट कर रहे हो, खोलो वीडियो पॉज करके। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक बार ए स्क्वायर को इनसे, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको खोल लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी एम एन ऐसे लिख लिया मैंने, ए स्क्वायर एम स्क्वायर
और बी स्क्वायर एन स्क्वायर गया। ठीक है जी, अब क्या कर सकते हैं बताओ? बताओ, उसको इधर ले आऊं? मैं ये चाह रहा हूँ कि आप दिमाग लगाओ। कुछ काट पीट तो सकते नहीं, क्या बनेगा? यहाँ पर कुछ बन रहा है। अगर इस पूरे को मैं ए मान लूँ, ए इंटू एन को, तो ये ए का स्क्वायर है, ए इंटू एन का स्क्वायर है, बी इंटू एम का स्क्वायर है, और यहाँ पर 2ab mn, समझ रहे हो? ये है ए एन का होल स्क्वायर प्लस बी एम का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ -2 इंटू ए एन इंटू बी एम। तो ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो गया, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि भैया ए एन माइनस बी एम इज इक्वल टू 0। उसका स्क्वायर रूट करोगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0। ठीक है, अब इसको वो किसी फॉर्म में दे सकता है आपको, उसका दिल करे वैसे ही दे देगा कि ए एन इज इक्वल टू बी एम, ऐसे करके ऑप्शन में दे दे। है, यहाँ पर उसने क्या किया देखो, ए के नीचे एम ला रखा है, ए के नीचे एन ला रखा है, ऐसे दे रखा है ए एन इजिकल टू बी एम, ऐसे तो नहीं है भैया। तो ए के नीचे क्या आ सकता है, एम आ सकता है, ये तो इधर मैं ले आया ए बटे एम इजिकल टू बी बटे एन, ऐसे दे सकता है। लेकिन उसने क्या किया, इस बी बाई एन को इधर ले आया। सर हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा ऑप्शंस को। मैं आपके सामने ऐसे ही सोल्व कर देता कि ये देखो हो गया, नहीं भाई, इसको कई वे में प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो थोड़ा टाइम लेगा। ये यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा कि यार कैसे दे रखा है, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, ऐसे आप देखोगे, थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से चलोगे। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? ये बताओ क्या करोगे इस क्वेश्चन में? मतलब क्या ही कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इस टाइप से दे रखा है, तो हमें डायरेक्टली दिख नहीं रहा ये कैसे आएगा, बट हमें पता है क्या ही करें, रूट है तो स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां पर आएगा एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी यानी कि 3 + 5 8 -2ab। मैंने इसका स्क्वायर ही किया है, ये खोलना आना चाहिए। देखो इसका स्क्वायर आएगा 3, इसका स्क्वायर आएगा 5 -2 √3 इंटू √5। तो सिंपली क्या करोगे, इनका स्क्वायर कर रहे हो तो इसका स्क्वायर 3 और 5 8 लिखूंगा, और मुझे पता है 3 5 15, अंडर रूट के अंदर 15 आ जाएगा। ऐसे आगे से आप ऐसे एक स्टेप में लिखने के लायक होने चाहिए। अब आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है, फिर से स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर आप कर सकते हो स्क्वायर, लेकिन रूट को खत्म भी करना चाह रहे हैं हम। तो अगर रूट खत्म करनी है तो रूट के अलावा जो भी मामला उसको उधर भेज दो, है ना? अगर रूट के साथ में 8 पड़ा रहता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन -2ab वाले टर्म में फिर से रूट आ जाती। रूट कैलकुलेशन में दिक्कत करती है, तो ऐसे खत्म होगी। ठीक है, सब उधर भेज दिया, अब स्क्वायर करूंगा, फिर से स्क्वायर किया, 2 दूनी 4 इंटू 15 60। ठीक है, अब माइनस है, स्क्वायर कर रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा 4, रूट के अंदर जो भी है उसका स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा बस, तो 2 दूनी 4 इंटू 15 60। अब देखो, अब क्वेश्चन की तरफ देखो, क्या पूछ रखा है, एक्स स्क्वायर है -16x है। ठीक है भैया, और इस 60 को भी इधर ले आऊं, +4 इज इक्वल टू 0। अब इस भाई ने पूछ रखा है +6। ठीक है भाई, ये ले दोनों तरफ 2 जोड़ देते हैं, यहाँ पर वो आ गया जो पूछ रखा है, राइट हैंड साइड पर 2 आ गया, तो वैल्यू इज 2। ठीक, क्लियर है? तो एक और ऐसा ही क्वेश्चन दिखाऊं, देखो इसी टाइप से का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं उसको नहीं देख रहा उसने पूछा क्या है कि एग्जैक्टली मेरे को ये निकालना है, एग्जैक्टली ये कैसे आएगा हमें नहीं दिखेगा ऐसे क्वेश्चन में, कुछ ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं। हाँ मुझे ये पता है कि यार p की पावर 4 है तो इसका 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। अब स्क्वायर कैसे करूंगा, डायरेक्टली कर दूं। अब रूट हटाएंगे हम, यहाँ पर रूट इन्वॉल्व नहीं है कहीं पर, देखो ऐसा नहीं है कि भाई √5p²। तो रूट कैसे हटाओगे, रूट हटाना चाह रहे हो तो रूट के अलावा जो भी है उसको इधर लेकर आऊंगा। अब स्क्वायर करूंगा, कर दो स्क्वायर,
अब फिर से स्क्वायर करूंगा, p की पावर 4 तक जाना है, तो करने को अब भी कर सकते हो बट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 काट दूं दोनों तरह से, दोनों जगह से, एक आ गया। अब स्क्वायर कर रहा हूं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या पूछा है? p4 16p स्क्वायर 8p क्यूब प्लस 4, तो मैंने प्लस 4 यहाँ किया, प्लस 4 यहाँ किया। जो उसने पूछा था वो ये आ गया, और इधर आ गया 4 और 1 5। जो उसने पूछा था वो 5 के बराबर आ रहा है। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? ये बताओ भाई, दिमाग लगाओ थोड़ा। हिंट देता हूं, जो हमसे पूछा गया है इसको थोड़ा ध्यान से देखो। ये किसी चीज का स्क्वायर है, ये भी किसी चीज का स्क्वायर है, और ये क्या है फिर? इसको अगर समझ जाओगे तो देन कर लोगे। देखो ये है 3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगले वाला है 7c का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अगर मैं इस पूरे को a मान लूँ, इस चलो x मान लेते हैं, इस पूरे को x मान लूँ और इसको y मान लूँ, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या है देखें, देखो a प्लस बी तो है यहाँ पर, ठीक, और इंटू सी भी है, तो कहीं ये 2ab वाला टर्म तो नहीं है, 2xy वाला टर्म तो नहीं है? तो देखो, तो ऐसे पता चलेगा 2xy यानी कि दिस इंटू टू, तो 7 तिये 21 दूनी 42, 42, 7 इंटू 3 21 इंटू 2 42 इंटू ए प्लस बी इंटू सी, तो वही है ये 2a इंटू बी, देखो वही है। तो क्या बन गया फिर ये? तो ये बन गया, ऐसे लिख लेते हैं इसको। तो ये जरूरी नहीं है कि ये देखने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़े, हम मेंटली देख सकते हैं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं बस। तो इसको हम लिख सकते हैं फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस में b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूछ रखा उसने। अब देखो चीजें आसान हो जाएंगी थोड़ी। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है भाई? a की वैल्यू है 89, इसकी वैल्यू है 69, तो 89 माइनस 69 इज इक्वल टू 20, और 7 इंटू सी हो जाएगा जी 7 टू 8 56 56, तो ये हो जाएगा 20 दिए 60 माइनस 56, 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो क्या आगे एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, यही आएगा, फिर हमें ये याद रखना है? नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा रही है। क्वेश्चन बहुत तरीकों से पूछे जा सकते हैं, आपने नहीं डरना कैसे पूछे जाएगा, वो मैं डरूंगा, मैं अपना काम करूंगा, बस आप मेरी बात मानते रहो। क्लियर? मजे लेते रहो सीखने के, मजे में सीखते रहो, 3 बार कर जाओ ऐसे ही। आगे बढ़ूं? ये बताओ, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड पूछ रहा है एग्जामिनर, बट हम क्या करें, क्या कर सकते हैं इनके साथ? हिंट दे रहा हूं, इनको जोड़ दें तो कुछ बनेगा क्या, इनको घटा दें तो कुछ बनेगा क्या, कैसे क्या बन सकता है कुछ? एक स्टेप आगे हम बढ़े हैं अपने सवाल में। जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर, जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 85, कुछ खास नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इसमें से उसको घटा दूं, इसमें से उसको घटा दूं, मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो 1 माइनस 2 कर दूं, तो देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, और घटा रहा हूं तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 45 माइनस 45। फिर मैं इसको लिख पाऊंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 5। तो भाई दो चीज़ों का प्रोडक्ट 5 है, तो 5 को कैसे हम लिख सकते हैं? 5 इंटू एक ही तरीका है, ठीक है। और एक्स और जेड पॉजिटिव है, एक्स वाई और जेड तीनों पॉजिटिव हैं। अगर पॉजिटिव हैं
तो सम विल बी ग्रेटर देन डिफरेंस। कई बार बता चुका हूं। तो यानी कि सम वाला टर्म 5 है और डिफरेंस वाला टर्म 1 है। और ये भी कई बार बता चुका हूं कि दो चीजों का सम दे रखा हो, दो चीजों का डिफरेंस दे रखा हो, तो माइनस से पहले वाला होएगा सम बाई 2 और माइनस के बाद वाला होएगा डिफरेंस बाई 2। x3 z2। अब x और z की किसी भी एक की वैल्यू कहीं पर भी पुट कर लेना, y की वैल्यू आ जाएगी। मैं छोटी वैल्यू पुट करूंगा, z की वैल्यू 2, कम कैलकुलेशन करेंगे हम तो भैया। तो z की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 40। 4 में कितना जोड़ूंगी 40 आ जाए सर 36। अगर वाई स्क्वायर 36 है तो वाई इज इक्वल टू 6। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 6 और 3 9 और 2 11। ठीक, क्लियर। बिल्कुल ऐसा ही सवाल करना चाहोगे जो एग्जाम में आया हुआ है, करो। डिट्टो लास्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, तो मैं इसको HW देना चाहूंगा। आपको इसका उत्तर बता दूंगा मैं, ठीक है। खुद करो इसे, आपको इसका टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं उत्तर बता रहा हूं, उससे पहले ट्राई कर लेना, ठीक। आगे बढ़ रहा हूं भाई। कैसे करेंगे? दिखने में बहुत डरावना सवाल है। अगर राइट डायरेक्शन में हम सोच पाए तो बहुत ही इजी है। आपको हिंट देता हूं मैं, देखो 13x³ माइनस 14x प्लस 29, 13x³ माइनस 14x प्लस 29, यानी कि दोनों सेम है। 13x³ माइनस 14x माइनस 21, 13x³ माइनस 14x, ये दोनों भी सेम है, ठीक है। अगर मैं इसको a मान लूँ, इससे अलग है ये आगे वाला है ना, तो इसको b मान लूँ। a प्लस बी तो दे रखा है, a माइनस बी पूछ रखा है, तो a प्लस बी और a माइनस बी के साथ हम क्या कर सकते हैं? a प्लस बी और a माइनस बी के साथ अगर गुणा कर दें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमें क्या फायदा होएगा? क्योंकि a और b की शक्ल है गंदी, रूट के अंदर दे रखे हैं, हमें रूट नहीं चाहिए, तो स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा। हाँ, तो a प्लस बी दे रखा है, a माइनस बी दे रखा है, मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि स्क्वायर रूट भी हट जाए, चीजें सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये जो पूछ रखा है इसको कुछ भी मान लो, टी पी आर कुछ भी मान लो, जो हमसे पूछ रखा है उसकी वैल्यू मैंने टी मान ली। तो अब हमारा एम हो गया है जीवन का कि टी निकालना है, तो लेट अस मल्टीप्लाई देम। तो मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी गिवन है, a माइनस बी गिवन है, तो मल्टीप्लाई करने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? बस रूट हट गई, ये इसका स्क्वायर है। और इसका स्क्वायर क्या होगा? बस रूट हट गई। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर भाई माइनस बी स्क्वायर, माइनस साइन बदलेगा, माइनस 13x³ प्लस 14x प्लस 21 इज इक्वल टू 10 इंटू टी। इनको मल्टीप्लाई ही तो किया ना, और कुछ नहीं किया ना। लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 13x³ ये जानबूझ के ऐसे सेट कर रखे हैं, ठीक है, एग्जामिनर ने। 29 और ये कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 10 इंटू टी, तो 10 5 50, टी इज इक्वल टू 5। और टी क्या है? वही चीज जो हमने निकालनी थी, तो उत्तर इज इक्वल टू ऑप्शन सी, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ जाऊं। तो भाई मिसलेनियस चीज़ें खत्म हो गई अपनी पहले वाले कंसेप्ट की, अगले वाले कंसेप्ट पे चल रहे हैं अब। नेक्स्ट कंसेप्ट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, कई बार हमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे होते हैं कि इस टर्म के अंदर क्या ऐड करूं या इस टर्म के अंदर क्या सब्ट्रैक्ट करूं ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऐसे बहुत क्वेश्चन होंगे कि इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं। आगे बढ़ते हैं कि क्या वैल्यू हो के की कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है हमें जो भी क्वेश्चन है उसको या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना होता है, कुछ ऐड करके कुछ सब्ट्रैक्ट करके। अगर वो पूछ रहा है क्या ऐड करूं, तो उसको या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर इस रूप में कर दो, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर इस रूप में बना दो, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है भाई। समथिंग का स्क्वायर, ये जो भी नंबर आएगा एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, क्योंकि किसी चीज का स्क्वायर है, ठीक है। सुनते जाओ बस मेरी बात।
सुनते जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको खोल दूं तो मेरे पास होएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास 3 टर्म्स हो, एक तो ए स्क्वायर वाला, एक बी स्क्वायर वाला और एक प्लस 2ab वाला, तो मैं श्योर हूं कि अगर मेरे पास ये 3 टर्म है किसी नंबर के अंदर, मतलब ये 3 टर्म इकट्ठी हो गई, तो ये 3 टर्म इकट्ठी होकर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेंगी। तो जहां पर भी ये 3 टर्म इकट्ठी होगी यानी कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा किसी न किसी चीज का। किसका? ए प्लस बी करके जो भी आएगा उसका। अगर मेरे पास ये 3 टर्म हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चाहे ये हो जाए, मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बनाना, चाहे ए माइनस बी का बन जाए, चाहे किसी भी चीज का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो चाहे तो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाए, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाए। अगर मेरे पास ये या ये हो गया तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा पक्का। तो मेरा एम ये रहेगा इन क्वेश्चन में कि ऐसी ऐसी 3 टर्म इकट्ठी कर दूं, या तो ये वाली या ये वाली। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन से वाली करनी है? क्वेश्चन के हिसाब से पता चल जाएगा, मैं बताऊंगा, सीखेंगे। ठीक है, क्लियर है? यानी कि हमारा एम है क्या? हमारा एम है कि वो पूछ रहा है कि इसके अंदर क्या ऐड करूं, क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हमारा एम है कि हम ये बना पाए, एक तो ए स्क्वायर वाला टर्म हो, एक बी स्क्वायर वाला टर्म हो, और एक प्लस 2ab या फिर माइनस 2ab वाला टर्म हो। अगर इस फॉर्मेट में हमने कर दिया तो नंबर पक्का परफेक्ट स्क्वायर होएगा। प्लस 2ab मतलब ये सब कुछ और प्लस 2ab हो गया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होएगा। ये सब कुछ माइनस 2ab हो गया तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे बताता हूं, देखो, ये देखो, द टर्म टू बी एडिड टू दिस। देखो तो हमारे पास है भाई 121 का ए स्क्वायर प्लस 64 का बी स्क्वायर। ओके, तो ये है अपने पास 11a का होल स्क्वायर और ये है 8b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं 11a को x मान लूं और 8b को y मान लूं, तो इसका मतलब मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए? इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? तो इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं? इसके अंदर किस चीज़ की कमी है? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर अगर आपने एक 2xy ऐड कर दिया तो बात बन जाएगी, तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं यही कह रहा था, इन 3 टर्म में से कोई भी एक टर्म मिसिंग होगा। ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। तो आपको वो खोजना है कि क्या मिसिंग है, किस चीज़ की कमी है। अच्छा इसकी, ये लो, ये ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इस नंबर के अंदर अगर मैं 2 इंटू 11a इंटू 8b अगर ये ऐड कर दूं तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर माइनस 2xy होता तो भी, लेकिन उसने पूछा क्या ऐड करूं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये ऐड कर दो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर यही चीज सब्ट्रैक्ट कर दी तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये चीज, ये चीज क्या है? ये चीज है 11 दूनी 22 8 176ab। ये ऐड करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कौन कौन से टर्म गिवन थे? यहाँ पर ए स्क्वायर वाला टर्म गिवन था, बी स्क्वायर वाला टर्म गिवन था, एक 2ab वाला टर्म मिसिंग था। वही हमने बता दिया कि इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग 2ab वाले टर्म की ये वैल्यू होगी, ये ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में धीरे धीरे जब मैं लेवल को इंक्रीज करूँगा तो हल्का हल्का कन्फ्यूजन हो सकता है अगर आप ध्यान से ना सुनेंगे, ना देखेंगे तो। एक आधे क्वेश्चन में बीच में आपको सोचने की ज़रूरत भी हो सकती है। अटेंटिवली देखो है और अपना दिमाग लड़ाते रहना। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। बताओ, तो मेरी निगाहें रहेंगी ये चीज़ देखने पर, मेरी निगाहें ये 3 टर्म ढूंढेंगी। प्लस 2ab का ढूंढेंगी या माइनस 2ab का, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, बट मैं ये 3 चीज़ें ढूंढूंगा। अगर ये तीनों टर्म्स मिले यहाँ पर तो यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है द टर्म दैट शुड बी एडिड, इसके अंदर क्या ऐड करें कि जो रिजल्ट आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर आए, वो एक पूर्ण वर्ग आए। देखते हैं जी। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से टर्म हैं। ये तो 2x का स्क्वायर है,
ठीक है। क्या ये किसी चीज़ का स्क्वायर है? नहीं। देखो ए स्क्वायर का टर्म तो मुझे मिल गया, किसी चीज़ का स्क्वायर। अब मुझे ये देखना है, देखो मुझे 3 टर्म बनाने हैं और है मेरे पास 2 टर्म। तो पहले तो ये देखूंगा कि इन तीनों में से कौन से 2 टर्म हैं, फिर तीसरा टर्म बनाएंगे कि ये 2 हैं या ये 2 हैं, कौन से हैं। ठीक है। तो ये जो है ये किसी चीज़ का स्क्वायर तो लग नहीं रहा, तो यानी कि ये कौन सा टर्म है। अगर ए स्क्वायर होता और बी स्क्वायर होता तो कंप्लीट स्क्वायर दिखता किसी न किसी चीज़ का, यानी कि 2ab वाला टर्म है, ये प्लस 2ab वाला टर्म है। तो अपने पास ए स्क्वायर आ गया, अपने पास 2ab आ गया। हमें निकालना है कि भैया बी स्क्वायर क्या है, और बात बन जाएगी। हमें प्लस बी स्क्वायर निकालना है, क्योंकि बी स्क्वायर और ए स्क्वायर हमेशा प्लस वाले होते हैं। अगर ये माइनस वाला होता तो गारंटी हो जाती कि 2ab वाला टर्म है, क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस वाले नहीं होते। तो बी स्क्वायर वाला टर्म जो भी बनेगा वो इसमें ऐड करना है, बात बन जाएगी। अब सर बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। क्या होएगा, इन 3 में से 2 टर्म गिवन होते हैं। एक तो मान लो 2ab, मान लो ए और बी वाले ही गिवन है तो 2ab आप निकाल ही लोगे। पिछले क्वेश्चन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर गिवन थे तो 2ab निकाल लोगे। जनरली प्रॉब्लम होती है जब ये वाला टर्म और इन दोनों में से एक टर्म गिवन हो, तो आप क्या करोगे? देखो अगर आप 2ab को ए से डिवाइड कर दो, अगर ए से डिवाइड करोगे तो क्या बच जाएगा? 2b, और 2 से डिवाइड कर दो तो b आ जाएगा। 2ab वाले टर्म को a से डिवाइड कर दो और एक 2 से भी डिवाइड कर दो तो b आ जाएगा। तो 2ab वाला टर्म क्या है? 8x। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 2a से, 2ab को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 2a से। तो 2 से डिवाइड कर दिया, और a की वैल्यू क्या आई थी भाई? a की वैल्यू 2x थी, ये 2x का स्क्वायर है। तो ये b आएगा दोस्त, ये क्या आएगा? b। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और x से x, तो b इज इक्वल टू 2। और मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? मुझे यहाँ पर चाहिए बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या होएगा? 4। यहाँ पर क्या होना चाहिए? 4। मुझे यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। तो इसके अंदर अगर 4 ऐड कर दूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। एक बार फिर से बताना चाहूँगा मैं। तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि इन 3 टर्म्स में से कोई भी 2 देगा और तीसरा आपको एक मिसिंग रहेगा, वो आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन में उसने ये दिए हैं, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से गिवन है। ठीक है, 2 ही केस बन सकते हैं, या तो ये दोनों गिवन होंगे, ठीक है, मतलब 2 ही केस बन सकते हैं, या तो 2ab वाला गिवन होगा या नहीं होगा, या तो 2ab के अलावा वाले 2 गिवन होंगे, या 2ab और इनमें से एक गिवन होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 2ab वाला गिवन नहीं था। हम देखेंगे ये किसी चीज़ का स्क्वायर है, ये किसी चीज़ का स्क्वायर है, तो 2ab ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, या ऐसा होगा। तो हमें पता चल गया कि भैया ये तो a का स्क्वायर है, यानी 2x का स्क्वायर है, तो 2x हो गया a। और ये हमें मेंटली देख के पता लग रहा है, देखो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मेंटली देख के पता लग रहा है कि ये 2x का स्क्वायर है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 2x। और ये 2ab वाला टर्म है, देख के पता चल गया ये किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है। तो मुझे पता है कि 2ab को अगर मैं 2a से डिवाइड कर दूं तो b आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले ये लिखूंगा एग्जाम में कि अच्छा 2ab यानी कि 8x को अगर मैं 2 इंटू a की वैल्यू क्या निकल रही है? 2x, इससे डिवाइड कर दूं 4 दूनी 8, तो b की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा b की अगर 2 है तो मुझे तो इसके अंदर बी स्क्वायर ऐड करना है, क्योंकि ए स्क्वायर और 2ab तो है, बी स्क्वायर जी है, तो यानी कि 4 ऐड करना है। तो इतना लिख के आंसर मार दोगे आप, बट अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं धीरे धीरे तब। ठीक है, बढ़ जाए, बताओ के किस मान के लिए ये एक पूर्ण वर्ग होगा। तो देखते हैं भाई क्या क्या गिवन है। तो एक तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि ए स्क्वायर गिवन है। अब ये बी स्क्वायर तो हो नहीं सकता सर, बी स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता? ये तो एक्स का स्क्वायर है, क्योंकि जो स्क्वायर वाले टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लो या ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लो, तो ये नेगेटिव कहते हैं। पक्का 2ab का टर्म है, माइनस 2ab वाला टर्म गिवन है, ये गिवन है। बस एक बी स्क्वायर यहाँ पर आगे, बी स्क्वायर ये मिसिंग है, ये तो के जो है वो इसके बराबर होएगा। ठीक, ध्यान से समझना, कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो सर इसको देखते ही मुझे पता है कि ए स्क्वायर तो ये है और ये 2ab वाला टर्म है, तो मैं क्या करूँगा? बी की वैल्यू निकालने के लिए 2ab को 2a से डिवाइड करूँगा,
यानी कि 2ab वाला टर्म कौन सा है इसमें, ये है। तो एक्स स्क्वायर को 2 इंटू ए की वैल्यू क्या निकली है, एक्स स्क्वायर निकली है, तो 1/2। ये क्या है, ये है जी बी। अगर बी की वैल्यू 1/2 है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पर बी स्क्वायर होना चाहिए, मुझे नहीं पता, यहाँ पर बी स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि के की वैल्यू होनी चाहिए 1/4, तो बात बन जाएगी। ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है एक आधे बच्चे को फिर भी समझ में ना आया हो, स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। वैसे समझा रहा हूँ मैं अपनी तरफ से दी परफेक्ट, जैसे मैं समझा सकता हूँ। तो एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा ना, जिनको समझ में आ गया स्किप इट। ठीक है भाई, देखो 3 टर्म हो गए, इनमें से एक ए स्क्वायर वाला है, एक बी स्क्वायर वाला, एक 2ab वाला पहचानने हमने। तो ये तो ए स्क्वायर वाला हो गया भाई। अब ये मत बोलना कि सर कहीं ये बी स्क्वायर वाला तो नहीं है। अरे ये मतलब किसी चीज़ का स्क्वायर है, ये दोनों टर्म तो सेम ही है, किसी चीज़ का स्क्वायर किसी चीज़ का स्क्वायर, उन दोनों का प्रोडक्ट और फिर डबल ना। बस अपने मानने पे है, पहले बी मान लो, पहले ए मान लो। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर वाला हो गया, ये 2ab वाला है। तो 2ab वाले को अगर मैं 2a से डिवाइड कर दूंगा तो b आ जाएगा। तो मैं सिंपली इसको कैसे करूंगा एग्जाम में कि अच्छा यार ए स्क्वायर हो गया और ये नेगेटिव है, तो यानी कि 2ab वाला है। तो 2ab वाला जो टर्म है उसको अगर मैं 2a यानी कि 2 इंटू ए एक्स 4 से मत कर देना, ए है यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर, इससे डिवाइड करूंगा तो ये जो भी आया है ये है बी। ठीक है, तो मुझे इसके अंदर एक बी स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, यानी कि बी का स्क्वायर 1/4, इसकी वैल्यू 1/4 होती है, तो बात बन जाती है। ठीक, ओके नेक्स्ट। ए के किस मान के लिए ये एक पूर्ण वर्ग होगा, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकता है, ध्यान देना। होता है यार एक बार बच्चों के लिए, बट प्यार से बताऊंगा, डरने की जरूरत नहीं। देखो तो भाई ये 2ab वाला टर्म है ना, क्योंकि इसके अंदर तो स्क्वायर नहीं है, बट इसके अंदर भी स्क्वायर नहीं है। अब स्क्वायर वाला टर्म कहाँ गया, हाँ रूट एक्स से आपको ध्यान आना चाहिए कि ये तो रूट एक्स का स्क्वायर हो सकता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रूट एक्स का स्क्वायर, कई बार वो ऐसे भी करता है, रूट एक्स इसको यूज कर लेगा। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर वाला टर्म हो गया। अब अगर रूट एक्स यहाँ पर है और यहाँ पर रूट एक्स आया हुआ है, यानी कि ये जो है ये 2ab वाला टर्म हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर वाला टर्म, ये हो गया 2ab वाला टर्म। ठीक है, तो आगे जो टर्म मिसिंग है वो है बी स्क्वायर, ये निकालना है। यानी कि अगर यहाँ पर ये बी स्क्वायर लिख दिया हमने तो बात बन जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा, ओके। तो अब मुझे बी की वैल्यू निकालनी है भाई, तभी मैं बी स्क्वायर लिख पाऊंगा। तो बी की वैल्यू कैसे आएगी, 2ab को डिवाइड कर देते हैं 2a से, बी की वैल्यू आ जाएगी। तो 2ab यानी कि 1/5, और ये जो भी मैं बार बार लिख रहा हूँ आपको इसमें से बहुत कम चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, जब एक बार धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे नेचुरली वो होएगा। ठीक है, ओके। 2ab वाले टर्म को एक तो 2 से डिवाइड करूँ और एक a से, a की वैल्यू क्या है रूट एक्स। ठीक है, यानी कि 1/10 बी। तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/100। अब तक सब कुछ ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बी स्क्वायर की वैल्यू 1/100 है, तो यहां पर 1/100 आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए 1/100, बस दैट्स इट। और वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, यहां पर प्लस का 1/100 आना चाहिए, वो ठीक है। और एग्जामिनर ने यहां पर क्या दे रखा है, ये दे रखा है, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए 1/100 प्लस का। वो बोल रहा है ए की किस किस वैल्यू के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर यहां पर 1/100 आएगा। डू यू एग्री, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर यहां पर 1/100 आएगा। तो एग्जामिनर का क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया कि ए की किस किस वैल्यू के लिए यहां पर 1/100 आएगा। तो यहां पर लिख रखा है उसने ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू 1/100 आनी चाहिए। तो ए की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये होगा, तो ए की वैल्यू अगर प्लस 1/10 होगी तो भी, और माइनस 1/10 होगी तो भी।
प्लस 1/10 का स्क्वायर भी 1/100 है, माइनस 1/10 का स्क्वायर भी 1/100 है। ठीक है, तो अगर मैं a की वैल्यू माइनस 1/10 रख दूं तो क्या यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर 1/100 आ जाएगा? जी हाँ, आ जाएगा। तो भी ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं a की वैल्यू प्लस 1/10 रख दूं तो भी, हाँ जी। तो इसका उत्तर यही होगा। अभी मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। कई बच्चों के दिमाग में ये डाउट आएगा कि सर यहाँ पर तो प्लस 2a भी है ना, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ प्लस b का स्क्वायर होना चाहिए, है ना सर, यहाँ पर प्लस 2a भी है माइनस 2a भी नहीं है। फिर से समझाता हूँ अगर ये डाउट आया है तो। देखो मेरे भाई, एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा अगर उसके अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस माइनस 2ab ये 3 टर्म हो जाए। तो इन 3 टर्म को अलग अलग देखो। अगर ये 3 वैल्यू इकट्ठी हो गई, ये इनके बीच का प्लस, इनके प्लस भी देखना, ये चीज़ पॉजिटिव हो, ये चीज़ पॉजिटिव हो और ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कुछ भी, अगर ये 3 चीज़ें इकट्ठी हो गई तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये इकट्ठी कैसे हुई वो फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर a स्क्वायर आ चुका है, आप बोलोगे जी हाँ सर। यहाँ पर 2a भी मौजूद है, आप बोलोगे जी हाँ सर, प्लस 2a भी मौजूद है। तो अब हमें कैसे भी करके प्लस b स्क्वायर चाहिए। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करके b की वैल्यू 1/10 निकाल चुके हैं। तो b स्क्वायर की वैल्यू है 1/100। तो यहाँ पर हमें प्लस 1/100 चाहिए, यानी कि यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी हुई है इसकी वैल्यू हमें 1/100 चाहिए। a स्क्वायर की वैल्यू 1/100 चाहिए। अगर यहाँ पर 1/100 आ गया तो बात बन जाएगी। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab तीनों इकट्ठे हो गए। तो अगर a स्क्वायर की वैल्यू 1/100 है तो a की वैल्यू प्लस माइनस 1/10 है। a की वैल्यू प्लस 1/10 रखने से भी ये बनेगा, a की वैल्यू माइनस 1/10 रखने से भी यही बनेगा। a की दोनों वैल्यू, इनमें से कोई भी वैल्यू रखोगे आप यही बनेगा। इन दोनों में से कुछ भी वैल्यू रख लो a की, ये परफेक्ट स्क्वायर बने बिना नहीं रह सकता। a की ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, फाइनली स्क्वायर बन के जो नंबर आए ना वो प्लस का 1/100 होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला या फिर ये वाला उत्तर नहीं आएगा, ये आएगा प्लस माइनस 1/10। अब भी अगर इसके अंदर मान लो कोई डाउट रह गया हो, रह जाता है, तो इसका मतलब कहाँ पर कमी है, पॉज करके थोड़ा सा सोचो, मैंने जो बोला उसे दोबारा से सुनो, क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, क्लियर है भाई? जहाँ पर ऐसी कन्फ्यूजन नहीं होएगी वैसा क्वेश्चन भी करवाऊंगा, फिर से ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा तो उससे कन्फ्यूजन बढ़ भी सकता है, क्लियर भी हो सकता है। आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है, कन्फ्यूजन बढ़े तो। ये देखो, जानबूझ के आगे पीछे ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक बार प्लस माइनस लेना पड़े, एक बार ना लेना पड़े, ऐसे। देखो क्यों लेना पड़ रहा है, क्यों नहीं लेना पड़ रहा, सब कुछ क्लियर करते हुए चलूंगा। करो, इसकी कोशिश करो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो चीज़ गिवन है दैट इज रूट पी का होल स्क्वायर। तो ये पक्का 2ab वाला टर्म होगा, है ना, ये किसी चीज़ का स्क्वायर तो लग नहीं रहा। ठीक है, तो ये a स्क्वायर है, ये प्लस 2ab वाला टर्म है, तो हमें प्लस b स्क्वायर वाला टर्म चाहिए भाई। ठीक है, निकालते हैं भाई, पहले b की वैल्यू निकाल लें, 2ab को डिवाइड कर दें 2a से, तो 2ab है 1/4 रूट पी। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर दूं 2 से और a से, a की वैल्यू क्या थी भाई, रूट पी। ठीक है, यह आ जाएगा b, तो 1/8 इज इक्वल टू b, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/64। तो ये b स्क्वायर, मुझे यहाँ पर 1/64 चाहिए, बस खत्म बात। मुझे यहाँ पर 1/64 चाहिए, खत्म बात। वो कैसे मिलेगा, तो मुझे यहाँ पर 1/64 चाहिए, कहाँ पर चाहिए, यहाँ पर, इस k की जगह मुझे क्या चाहिए, 1/64, दैट्स इट। k की वैल्यू क्या होगी, 1/64। अब ये ना हो कई बच्चे बोले कि ये प्लस माइनस, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो मुझे इस जगह पर प्लस का 1/64 चाहिए, तो मैं k की वैल्यू क्या रखूं, अगर मैंने k की वैल्यू रखी प्लस 1/64 तो यहाँ पर प्लस का 1/64 आ जाएगा। अगर मैंने k की वैल्यू रखी माइनस 1/64 तो यहाँ पर माइनस का 1/64 आ जाएगा। भाई मुझे माइनस का 1/64 नहीं चाहिए, मुझे प्लस का 1/64 चाहिए, जो कि आएगा k की वैल्यू सिर्फ प्लस 1/64 रखने पे।
हाँ, तो पिछले क्वेश्चन में क्या अलग था सर? पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर उसने ऐसे दे रखा था कि कुछ भी मान लो, ऐसे क्यू स्क्वायर दे रखा था। पिछला क्वेश्चन चलूं, देखो ए स्क्वायर किसी चीज के स्क्वायर के रूप में लिख रखा था वेरिएबल को। मान लो मैंने यहाँ पर क्यू स्क्वायर लिख दिया, तो जहां पर क्यू स्क्वायर लिखा है वहां पर मुझे 1/64 चाहिए, यानी कि क्यू स्क्वायर की वैल्यू मुझे 1/64 चाहिए। तो क्यू की वैल्यू प्लस माइनस 1/8 कुछ भी हो, क्यू की वैल्यू प्लस 1/8 हो या माइनस 1/8 हो, क्यू स्क्वायर की वैल्यू तो 1/64 ही आनी है, तो क्यू की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूं। फाइनली बात यही बनेगी। तो जब यहां पर ऐसे स्क्वायर करके वो पूछता है तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लगती है स्टूडेंट की। ठीक, क्लियर है? इज इट क्लियर? आगे बढ़ू, चलो एक और वैसा ही क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज आया हुआ, ट्राई करो। फॉर वट वैल्यूज ऑफ के विल दिस एक्सप्रेशन बी ए परफेक्ट स्क्वायर? तो अपने पास है भाई p प्लस 1/9 अंडर रूट पी प्लस के स्क्वायर। थोड़ा सा छोटा लिख के करूँ इस क्वेश्चन को, जैसे हम एग्जाम में करेंगे। हमें ये पता है कि ये ए स्क्वायर है, रूट पी का स्क्वायर है, फिर ये 2ab वाला टर्म है, हमें यही पता है। मन मन में बोल रहा हूँ, ए स्क्वायर भी वाला टर्म भी है, 2ab वाला भी टर्म है, बी स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, यहाँ पर लिख देता हूँ, बाद में समझने में यूजफुल होएगा। बी स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, ठीक है। बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? 2ab को 2a से डिवाइड कर दें, तो 2ab ये वाला टर्म है भाई, इसको डिवाइड कर देंगे 2 इंटू ए की वैल्यू है रूट पी, इससे 1/18 इज इक्वल टू बी। मुझे यहाँ पर बी स्क्वायर चाहिए, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1/324। अगर यहाँ पर 1/324 आ गया, बात बन जाएगी। यानी कि ये जो के स्क्वायर है इसकी वैल्यू है 1/324। तो के की वैल्यू क्या हो सकती है? प्लस माइनस 1/18। अगर के की वैल्यू माइनस 1/18 हुई तो भी यहाँ पर ये आ जाएगा, अगर के की वैल्यू प्लस 1/18 हुई तो भी यहाँ पर ये आ जाएगा। तो समझ में आ गई, जब यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है तो के की दो पॉसिबल वैल्यू आ रही है। जब यहाँ पर पावर सिर्फ 1 है, मतलब कि स्क्वायर नहीं है, तो के की एक ही पॉसिबल वैल्यू है। वो स्क्वायर होने पर नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर जाता है, तो इसीलिए उसकी दोनों में से कोई भी वैल्यू रखने पर बात बन जाती है। तो यहाँ पर के की क्या वैल्यू होगी? इसमें से कुछ भी हो सकती है। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ रहा हूं भाई, बताया जाए, बताओ। इफ दिस एक्सप्रेशन इज ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें टी की वैल्यू बतानी है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके अंदर तीनों चीजें होंगी। इसके अंदर ए स्क्वायर भी होगा, बी स्क्वायर भी होगा और प्लस माइनस 2ab भी होगा। अगर ये तीन चीजें हो जाए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो होने चाहिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई सा भी हो, काम चल जाएगा, तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो उसके अंदर है एक तो 2x/y का होल स्क्वायर, ठीक है, और उसके अंदर है, ऐसे लिख लेते हैं आपकी आत्मा को अच्छा लगेगा, ठीक है, और उसके अंदर है एक tx, पता नहीं क्या है ये, t की वैल्यू पूछी है, और इसके अंदर है y/2 का होल स्क्वायर। तो एक चीज हम समझ चुके हैं कि a की वैल्यू है 2x/y और b की वैल्यू है y/2। तो ये जो tx है, ये tx हो सकता है प्लस माइनस 2ab। समझ में आ रही है आपको बात? tx की जगह प्लस 2ab हो तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, माइनस 2ab हो तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो मैंने प्लस माइनस दोनों साइन लिख दिए, ठीक है। इधर ए स्क्वायर है, इधर बी स्क्वायर है, इधर प्लस 2ab हुआ तो ही बात बनेगी, माइनस 2ab हुआ तो ही बात बनेगी। तो प्लस माइनस 2a इंटू बी, तो y से y गया, 2 से गया 2, तो tx इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x, तो t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये क्वेश्चन रटवा नहीं रहा, समझा रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग हर एक चीज़ ही समझाता हूँ मैं, तो इसीलिए चीज़ों में टाइम लग रहा है। फिर भी
जो कोर्स जिस तरीके से मैं रिकॉर्डेड आपको दे रहा हूँ एफिशिएंट है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट ऐसे ही आएगा। ठीक है, लगातार 1.5 घंटा बिना रुके बोलता हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लाइव क्लास होती तो मैं टाइमर लगा के आपको देता, फिर जो लाइव एक भी क्लास मिस हुई तो बाद में आपका टाइम वेस्ट होता। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं फिर। ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो कंटेंट मिल रहा है आपका उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस आए कि यार बेस्ट चीज़ कर रहा हूँ, वो ज़रूरी है। जब आपका कॉन्फिडेंस आता है अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी पर, जिस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हो उस मेथड पर, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी उम्मीद बढ़ती है, ज़्यादा मेहनत करने का दिल करता है कि हाँ यार फ्रूटफुल होएंगी चीज़ें क्योंकि मैं बढ़िया तरीके से लग रहा हूँ। ठीक है, तो बिलीव मी, दी बेस्ट मेथड से पढ़ रहे हो आप, दी बेस्ट फॉर्मेट में पढ़ रहे हो, लेटेस्ट चीज़ें पढ़ रहे हो, लेटेस्ट कंसेप्ट के साथ पढ़ रहे हो। बताओ, दी एक्सप्रेशन दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर इफ द वैल्यू ऑफ के इज, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगी अगर के की वैल्यू क्या हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगी अगर इसके अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab आते हुए हो जाएगी। तो देखते हैं, ये इसको मैं बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये बी स्क्वायर वाला टर्म तो है नहीं, क्यों? क्योंकि माइनस है, माइनस तो 2ab वाले टर्म में ही आ सकती है। तो यहाँ पर क्या है, एक 2ab वाला टर्म है, तो ये a है, तो b की वैल्यू निकालूं तो जो 2ab वाला टर्म है उसको डिवाइड कर देते हैं 2 इंटू ए से, तो a की वैल्यू एक्स स्क्वायर। चलो भाई क्या आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो b इज इक्वल टू 8, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पर जो b स्क्वायर वाला टर्म है ये क्या होएगा, ये होएगा 64। ठीक है, यानी कि ये जो k क्यूब है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 64 होनी चाहिए। तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, तो k की वैल्यू हो सकती है भैया 4, या मतलब बोलना प्लस माइनस 4, पावर ओड है, -4 का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 64। अगर पावर इवन होती है तो प्लस माइनस आता है, पावर ओड है तो सिर्फ प्लस, अगर -64 होता है तो माइनस। ठीक है, तो k की वैल्यू 4, आंसर इज ऑप्शन सी, आंसर इज ऑप्शन सी। अगर यहाँ पर 64 आ गया, k की वैल्यू 4 रखते यहाँ पर 64 आ जाएगा, और यहाँ पर 64 आया तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, इसके अंदर ये तीनों टर्म्स मौजूद हो जाएंगे। आगे बढ़ूं, बताओ। इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो Q के संभव मान बताओ, पॉसिबल वैल्यूज बताओ। ठीक है, इसको अगर ऐसे लिखे तो मैं इनको इक्वेट कर देता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको खोल देते हैं, तो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू दिस 2 इंटू एक्स इंटू हाफ, 2 से 2 कट गया एक्स, प्लस बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो सेम है, सेम है जी हाँ। तो इस वन को, 1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस क्यू स्क्वायर, 1 को मन ही मन में ऐसे तोड़ दूँ, 1/4 प्लस 3/4 तोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/4, यानी कि प्लस माइनस √3/2, है ना। तो प्लस माइनस √3/2, तो क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस √3/2। ठीक है, ये है भाई मजेदार क्वेश्चन, देखता हूँ करोगे कि नहीं, कैसे करोगे। सोचो, हिंट दे रहा हूँ, ऑब्जर्व कर सकते हो आप, यहाँ पर यही नंबर होने जरूरी नहीं है कि 123 45 यही नंबर हो, 2 3 4 5 होते तो, ये एक पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर, तो छोटी वैल्यूज लेकर भी ऑब्जर्व कर सकते हो। बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर एक नंबर है, डिट्टो सेम नंबर यहाँ पर है, और उससे एक बड़ा नंबर यहाँ पर है। ठीक, तो ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्वेशन से
कि अगर इसी फॉर्मेट में मैं छोटे छोटे नंबर को लिखूं तो इजी रहेगा मेरे लिए। तो मैंने लिखा n की वैल्यू, मैंने इस नंबर की जगह लिया 2 का स्क्वायर। आगे क्या है, सेम नंबर है जिसका स्क्वायर है, और आगे है इससे एक बड़ा नंबर यानी कि 3। तो ये क्या बन गया, 4 और 2 6 और 3 9। ठीक है, उसने मुझसे पूछा है √10 यानी कि √9 इक्वल टू 3। तो ये वाला जो नंबर था ये आया है, यानी कि ये बड़े वाला नंबर, यानी कि ये वाला नंबर। तो उत्तर इस हिसाब से ये होना चाहिए, बड़े वाला नंबर उत्तर आया है। बट सिर्फ एक बार ऑब्जर्व करके, जब हम ऑब्जर्वेशन से करते हैं तो एक बार करके उत्तर नहीं मार्क कर सकते। अब दूसरी वैल्यू लेकर देखें तब भी ये बात बन रही है कि नहीं। ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू 1 और 2 लेकर देख लूं कि n इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस वही 1 आगे लिखा हुआ है। मैं छोटी छोटी वैल्यूज को ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। इस नंबर से आगे बढ़ा यानी कि 2, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 और 2 4, तो √n इक्वल टू √4 इक्वल टू 2, वही बड़े वाला आ गया। अच्छा जी, यानी कि बड़े वाला यहाँ पर जो लिखा है वही उत्तर आ रहा है। खत्म। और ऑब्जर्व करना चाह रहे हो तो 3 और 4 लेकर कर लो, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4। एक तो ये मेथड है। दूसरा कंसेप्ट सही बताऊंगा। अगर कंसेप्ट से जानना है तो ये करो, 1 2 3 4 5 को a के बराबर मान लो और करो। अगर इसको a के बराबर मानोगे तो n इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस a, और आगे क्या है, आगे है a प्लस 1। आगे क्या है, a प्लस 1। तो ये हो गया भैया a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, यानी कि a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो √n क्या हो जाएगा, a प्लस 1। a प्लस 1 a किसको माना था, इसको, तो a प्लस 1 क्या होगा, इससे एक बड़ा, यानी कि उत्तर। ठीक, क्लियर है भाई। तो ऐसे क्वेश्चन में तभी मजा आएगा जब इसी तरह के अलग अलग तरह के क्वेश्चन, अब इसमें रटना नहीं है, अलग अलग तरीके से सेम क्वेश्चन वो दे सकता है। तो प्रैक्टिस करवाऊंगा, आगे काफी क्वेश्चन वेट कर रहे हैं, टेंशन मत लो। ये बताओ, सेम डिट्टो नहीं होंगे, फिर दिमाग थोड़ी लगेगा अगर ऑब्जर्वेशन सीख रहे हो तो। आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं लिखा हुआ। इफ दिस एक्सप्रेशन बी ए परफेक्ट स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर मैं ऑब्जर्व करूं, इसको ऑब्जर्वेशन से करूं, तो इन दोनों नंबर के बीच में क्या रिलेशन है सर, इनके बीच में 2 का फर्क है। अच्छा, 2 का फर्क है तो x प्लस 2 का फर्क वाले नंबर लूंगा। एक तो ले लेता हूं 2 और एक ले लेता हूं 4। ये हो गया x प्लस 8। x की ऐसी क्या वैल्यू होगी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कुछ कर रहा है स्ट्राइक, बताओ। नहीं कर रहा तो एक बार देखो अगला केस लेते हैं, वैसे करना चाहिए। x की क्या वैल्यू होगी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। फिर 2 नंबर और ले लिए मैंने जिनमें 2 का फर्क है, 3 और 5। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 5 थी 15। x की क्या वैल्यू होगी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। 15 में क्या जोड़ोगी परफेक्ट स्क्वायर आए। और ले लो कि x प्लस 5 इंटू 7, ये दिख रहा है, दिख रहा है। 35 में क्या जोड़ू कि परफेक्ट स्क्वायर आए। तो इन सबसे हमें पता लग रहा है कि x की वैल्यू 1 हो तो 8 और 1 9 परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, 15 और 1 16 परफेक्ट स्क्वायर, 35 और 1 36। अच्छा, तो यानी कि x की वैल्यू 1 हुई तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या होगा, सोचो क्या कर सकते हैं। इधर इधर मैं इसको a मान लूँ, उसको a प्लस 2 मान लूँ, अलग अलग तरीकों से करके देखते हैं भाई। देखो x प्लस, इसको ये 809437 से एक छोटा है, और ये जो है ये 809437 से एक बड़ा है ना। a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर। अगर मैं इसको a मान लूँ तो ये हो जाएगा x प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर भैया आप x की वैल्यू 1 मान लोगे तो ये कट जाएंगे, x की वैल्यू 1 मान लोगे तो ये कट जाएंगे और a स्क्वायर बच जाएगा। यानी कि एक ऐसा नंबर बच जाएगा जो किसी नंबर का स्क्वायर है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बच जाएगा। x की वैल्यू 1 होएगी। अच्छा, अब दूसरे तरीके से मैं करके देख लेता हूँ, दिमाग लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है। अगर मैं इसको a मान लूँ
809,436 इक्वल टू ए, ये हो जाएगा x प्लस ए इंटू में a प्लस 2। इससे निकल रहा है, ये निकलेगा तो हर एक ही तरीके से, बट एग्जाम में करने लायक निकल रहा है कि नहीं वो देख रहे हैं। हाँ निकल तो गया, क्योंकि देखो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, अगर ये 1 होता तो बात बन जाती। आपको ये पता है कि a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 जो है वो होता है a प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमारे पास a स्क्वायर वाला टर्म हो गया, 2ab वाला टर्म हो गया, ये a स्क्वायर है, ये 2ab है, तो यहां पर b स्क्वायर चाहिए हमें, और b की वैल्यू यहां पर क्या है, 2 इंटू ए इंटू 1, तो b की वैल्यू 1 है, तो यहां पर b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, x की वैल्यू 1 होनी चाहिए। कई तरीकों से कर सकते हो। सिंक इन कर लो इसको, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ भाई। हड़बड़ाहट नहीं मचानी, ऐसे नहीं मचानी कि बेस्ट तरीके से करना है मुझे जल्दी करना है। रिलैक्स होके सोल्व करो, हो जाए तो भी ठीक, नहीं होए तो भी ठीक, दिक्कत ही नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कोर्स को करोगे, हो ही नहीं सकता कि आपकी मतलब सिलेक्शन लायक परफॉर्मेंस ना आए, हो ही नहीं सकता अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो। द लीस्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं सिलेक्शन लाइक परफॉर्मेंस ना आए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको करवा रहा हूँ दी बेस्ट मेथड जो आज के दिन अवेलेबल है, तो मैं आपको रैंक की प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि मैथ इस लेवल का होगी टॉप 100 रैंक को। अब मान लो चीज़ें थोड़ी मोटी ऊपर नीचे हो गई, कोई कई फैक्टर डिपेंड करते हैं, तो रैंक नहीं आएगी, बढ़िया पोस्ट तो मिल ही जाएगी। चीज़ें थोड़ी और ऊपर नीचे हो गई तो बढ़िया पोस्ट नहीं मिलेगी, बट 2800 ग्रेड पे तो मिल ही जाएगी। तो मैं बोल रहा हूँ हो ही नहीं सकता कि सिलेक्शन ना हो, बढ़िया तरीके से करोगे तो दिस इज श्योर। अब सिर्फ मैथ के बेस पे मैं ये नहीं बोल रहा, मतलब मैथ टॉप रैंकर्स में हो जाएगा, उसमें फुल के करीब आएंगे। पर फुल के करीब क्यों बोल रहे हो, फुल क्यों नहीं, क्योंकि अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालना चाह रहा मैं आपके ऊपर, ठीक है। करो इसे, जब हम फुल बोलते हैं तो अननेसेसरी प्रेशर आ जाता है, उसकी जरूरत नहीं है, वो प्रेशर लेकर ही फुल नहीं आते, बिना लिए आते हैं। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट द डिफरेंस इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ताकि डिफरेंस एक परफेक्ट स्क्वायर हो। इसमें से क्या घटाएं कि एक परफेक्ट स्क्वायर आए, तो ऑब्जर्व कर सकते हैं कुछ। तो यार एक नंबर है और उससे बड़ा एक नंबर घटा रखा है, सॉरी उसके अंदर एक उससे एक बड़ा नंबर गुणा कर रखा है, तो 2 इंटू 3, इसमें से क्या घटाऊं कि परफेक्ट स्क्वायर आए। आप बोलोगे सर इसमें से 2 घटा दो, भाई 6 से छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर वो 4 है, तो हमें पता लगा कि यार छोटा नंबर घटाना पड़ रहा है। देखते हैं क्या यही थ्योरी ट्रू है क्या, या कुछ और गड़बड़ है, या सिर्फ 2 घटाने से आ रहा है। अगर मैं 3 में 4 की गुणा करूँ, 3 12 में से क्या घटाऊं कि परफेक्ट स्क्वायर आए। 12 से छोटा किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, तो 12 में से 3 गए 9। यार यहाँ पर भी छोटा नंबर घटाने से परफेक्ट स्क्वायर आया। फिर टेस्ट कर लेते हैं, थोड़े बड़े नंबर ले लेते हैं, 5 छिक्के 30, 30 में से क्या घटाने पर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, 30 में से 5 घटाने पर। ये छोटा नंबर घटाने पर ही परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है इनके प्रोडक्ट में से, तो इसमें छोटा नंबर क्या है, ये 3011 उत्तर। ठीक, क्लियर है। अदरवाइज कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, ए मान लेते हैं इसको, तो ए इंटू ए प्लस 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। तो इसमें से क्या घटाऊं, अगर इसमें से मैंने ए घटा दिया तो ये रह जाएगा ए स्क्वायर, है ना। ए घटा दिया तो ए स्क्वायर रह जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर रह जाएगा। ए किसको माना था, 3011, तो ये उत्तर। ठीक, तो ये थोड़े से रैंडम से क्वेश्चन है, एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन, ये देखो हर एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। टेंशन नहीं लेनी कि मुझे तो पहली बार में आ नहीं रहा, उसी के लिए तो तैयारी कर रहे हो, तो आएगा, सब कुछ आएगा। ये बताओ, क्या मामला है यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ए प्लस बी है, ओके। हिंट दे रहा हूं, अगर मैं ए प्लस बी को एक्स मान लूँ, अगर मैं इसको एक्स मान लूँ, तो अपने पास एक्स स्क्वायर है, और आगे अपने पास है 2 इंटू एक्स, ठीक है। तो अगर मैं फिर किसी तरीके से क्या कर सकता हूँ, मैं सोचो,
थोड़ी देर पहले ही हम कर रहे थे। ये चीज स्ट्राइक होनी मुश्किल है थोड़ी। जब b की वैल्यू 1 हो जाती है ना तो स्ट्राइक होनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, प्रैक्टिस पे ही आएगी। इसको आप ऐसे देख पाओगे कि ये तो 2ab वाला टर्म है जहां पर b1 है, यहां पर भी ऐसे ही है जहां पर b1 है, यानी कि इसके अंदर अगर 1 का स्क्वायर और ऐड हो जाए तो भैया ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करा रहा हूं ना मैं आपको, तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा किसी चीज का, एक 1 गायब है। इसको आप ऐसे देख सकते हो कि यार इसमें अगर +1 कर दूं मैं दोनों तरफ तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ए प्लस बी इंटू में 1 +1 का स्क्वायर इक्वल टू 81। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अगर इस पूरे को मैं x बोलूँ तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, 1 को अगर मैं y बोलूँ तो ये हो गया a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 81। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +-9, +-9। अब ध्यान से सुनो, ये +9 भी हो सकता है, -9 भी हो सकता है। अगर ये +9 है, आप +9 मान लो एक बार, अगर ये +9 है तो ये माइनस का 1 उधर जा रहा है तो 9 और 1 10 होगी इसकी वैल्यू। अगर ये -9 है, आप ऐसे मानो यहाँ पर -9 है, ये -1 उधर गया तो प्लस का बनेगा, तो -9 + 1 -8। a + b की दोनों वैल्यू हो सकती हैं, ठीक है जी। और का बोलत रहे एग्जामिनर, वही बोलत रहे कि a × b 16 है। तो दो केस हैं भैया कि a + b = 10 और a × b = 16। और दूसरा केस है कि a + b = 10 और a × b = -8। निकालने की कोशिश करो। और उसने पता है क्या बोला है, उसने पूछा है देन व्हाट कैन बी दी वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू क्या है, ये नहीं पूछा क्या हो सकती है, इसका मान क्या हो सकता है, यानी कि इसके कई मान हो सकते हैं, उनमें से शायद कोई एक मान होगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जिसके कई उत्तर हो सकते हैं, उनमें से एक पॉसिबल उत्तर पूछा है। तो टाइम टेकिंग हो सकता है, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल भी इन्वॉल्व हो सकता है इसमें, पूछा गया क्वेश्चन। और देखो, हमेशा प्रोडक्ट को तोड़ते हैं, मैंने आपको सिखाया है। जब भी ऐसा मामला हो, दो चीज़ों का डिफरेंस दे रखा हो, प्रोडक्ट दे रखा हो, हमेशा प्रोडक्ट को तोड़ते हैं। तो देखो, 2 नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा, तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। अगर दोनों नेगेटिव होती दो चीजें, मान लो -3 और -5, तो उनका सम क्या आएगा, नेगेटिव। तो सम तो भैया पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दोनों नेगेटिव तो है नहीं, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, 16 को ऐसे तोड़ो कि जिनका सम 10 आए, बहुत ही ईजी है, 8 दूनी 16। ठीक है जी। नीचे वाले केस में प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट नेगेटिव कैसे है, प्रोडक्ट नेगेटिव है क्या, प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, बट सम नेगेटिव है यानी कि दोनों नेगेटिव होंगे। तो 16 को तोड़ो कि भाई सम 8 आए, 16 को 8 दूनी 16 तो नहीं आ रहा, 4 चौके 16, तो 4 चौके 16 और दोनों को नेगेटिव कर दो ताकि सम -8 आए। ठीक है, तो भाई अब हो सकता है कि a = 8 हो और b = 2 हो, या a = 2 हो, b = 8 हो, या फिर a = -4 हो, b = -4 हो। इन तीनों में से कोई भी केस हो सकता है जिसका उत्तर यहाँ पर है। अब सर इसमें से कौन सा कैसे पता चलेगा, वैल्यू पुट कर करके देखेंगे। ठीक है, उसमें से एक ही उत्तर देगा अपना भाई एग्जामिनर। ठीक है, देखते हैं। मैं पहले वाला केस पुट कर रहा हूँ, 8 × 24, मुझे पता है कि कौन सा इसका उत्तर है, पहले वाला केस ही उत्तर है। 19 दूनी 38, -14, सो दैट इज इक्वल टू ऑप्शन बी। अगर आप पहले इसको चेक करते तो कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल है, सबसे एंड में इसको चेक करते तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है, हो सकता है आप पहले ये चेक करो फिर ये, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल इसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, पहले हमें नहीं पता चलेगा कि ये वाला है या ये वाला। ठीक है, क्लियर है। और ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है,
मैं जब भी आपको ये बताता हूँ ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, किस चीज़ को ध्यान में रख के बताता हूँ, आप एग्जाम में बैठे हैं और प्रेशर के अंदर हैं, आपको चारों सब्जेक्ट संभालने हैं, टाइमर चल रहा है, ठीक है, और सारे क्वेश्चन करने ज़रूरी नहीं है क्योंकि सारे क्वेश्चन बराबर मार्क्स के हैं, कुछ क्वेश्चन हम छोड़ भी सकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, छोड़ने में फ़ायदा है, ठीक है। एंड में करेंगे जब सारे इजी क्वेश्चंस कर रहे होंगे। बट ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में कितनी मदद कर रहा है? ज़बरदस्त मदद कर रहा है। यही इजी क्वेश्चन को फास्ट करवाएगा। जो इजी क्वेश्चन की चीज़ें हैं जल्दी दिखने लग जाएंगी आपको, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें अरेंज्ड है। ये बताओ अब उसी को एक स्टेप आगे लेकर आए, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो यार लास्ट क्वेश्चन से इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पर है 2 इंटू समथिंग a माइनस 1/a और यहाँ पर है a प्लस 1/a। तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। यहाँ पर 2 इंटू ए प्लस बी था, यहाँ पर भी a प्लस बी है। मतलब अगला क्वेश्चन क्या है कि जैसे a माइनस बी हो, यहाँ पर a प्लस बी हो। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऐसे तो नहीं होगा जैसे अगले क्वेश्चन में है। दोनों जगह सेम होना चाहिए ना कि a का स्क्वायर प्लस 2a ऐसे। तो मुझे या तो इसको a प्लस बी बनाना होगा, a प्लस 1/a, या फिर इसको a माइनस 1/a। इसको इजीली बना सकता हूँ क्योंकि हमें एक बात पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो a माइनस बी के होल स्क्वायर से 4a भी बड़ा होता है। पता है कि नहीं? ध्यान करो, लैंग्वेज में बताया था कि इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाओगे तो 4a भी आएगा। तो मैंने क्या बताया था कि इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से 4a भी बड़ा होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो 4 इंटू a इंटू 1/a, ये हो गया माइनस 2 इंटू a माइनस 1/a इज इक्वल टू 12। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा कॉम्प्लिकेट, ये क्वेश्चन लेंदी रहेगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं डरना, लेंदी है, जस्ट सीखते जाओ, मजे लो। -2 मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता आप ये क्वेश्चन आएगा और आप इसको करके आएंगे, फिर भी रैंक आएगी, ठीक है। इस 4 को उधर लेके जा रहे हैं, इक्वल टू 8। किस चीज़ की कमी है भाई? ये तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया कि समथिंग का स्क्वायर 2 इंटू दैट थिंग, कि अगर मैं इसमें +1 जोड़ दूं तो देखो, अगर मैं इस पूरे को x मान लूं तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a, ये माइनस है, माइनस b का होल स्क्वायर, जैसे मैंने लास्ट में किया था, +1 जोड़ा था। सेम सिचुएशन है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो फिर यहां से हम बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि पेज कम पड़ गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, चलो। और एक और बात, कई बार एक आधी बार मैंने बच्चों के जैसे यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, इसमें तो पूरा पेज भर गया, एग्जाम में कैसे करेंगे? भाई ये मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। एंड दिमाग को इतना छोटा मत रखो कि पेज भर गया, नहीं तो मैं ऐसे बोल दूंगा ये है उत्तर, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैं समझा रहा हूँ, मैं ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ, ज़्यादा इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको कम लिखना पड़े। द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वार। जितनी प्रैक्टिस में पसीना बहाओगे ना युद्ध में, उतना ही कम खून बहेगा, है। तो हम प्रैक्टिस में पसीना बहा रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। तो इसके आगे बढ़ रहे हैं हम भाई। तो a माइनस 1/a माइनस 1 इज इक्वल टू +-3। इसे चलता हूँ, स्क्वायर रूट लिया है दोनों तरफ, ठीक। ओके, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि a माइनस 1/a इज इक्वल टू, अगर मैं इसको +3 मानूंगा तो ये -1 उधर जाकर जुड़ेगा 4, और अगर -3 मानूंगा तो ये -1 उधर जाकर -3 + 1 -2। तो 2 केस हो गए, ठीक है। दोनों केस इसको लिखते हैं, a माइनस 1/a हो सकता है 4, ठीक है। तो अब मैं दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा a² और इधर हो जाएगा 4a, जो कि इधर आकर बनेगा -4a, और इधर हो जाएगा -1। ये चीज़ आप आगे सीखोगे। इसको मैंने क्वाड्रेटिक कैसे बना दिया, मुझे कैसे पता चला, x + 1/x वाले में आएगी।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है वो भी आगे सीखोगे, बट ये इक्वेशन यहाँ पर कराना जरूरी था, बता देता हूँ। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्कूल में आपने किया होगा ऐसे है, तो इसके सॉल्यूशन होते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये इक्वेशन में सीखोगे, मैं डायरेक्टली लगा रहा हूं ये मानकर कि आपको आता है। नहीं भी आता तो टेंशन मत लो, जब सेकंड टाइम रिवाइज करोगे तो ये क्लियर होएगा और ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहां पर a की दो वैल्यूज हो सकती हैं भैया, -b यानी कि 4 प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac को मैं हमेशा दूसरी जगह करता हूं, आप भी दूसरी जगह करें। b² यानी कि 16 -4ac माइनस यानी कि +4 और अंडर रूट हमेशा ऐसे करो, अंडर रूट 20 यानी कि 2√5 और नीचे 2a यानी कि जो a² का कोफिशिएंट है उसका डबल, तो ये आ जाएगा 2 + -√5। एक ये दो वैल्यूज पॉसिबल है। अच्छा जी, है क्या 2 + -√5? कोई नहीं है। अच्छा, अब दूसरा केस करेंगे। आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एक आधी बार आते हैं और ये करने जरूरी नहीं होते एग्जाम में। हाँ, बट हम प्रैक्टिस इस लेवल की कर रहे हैं कि एग्जाम में आप बहुत ही कम टाइम में 60-70% क्वेश्चन करोगे, फिर अगले क्वेश्चन करोगे, फिर ये क्वेश्चन बचेंगे, ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, भले ही ऐसा क्वेश्चन है, इतना करने का टाइम मिलता है हमारे पास। ठीक है, अब मैं सेकंड केस ले रहा हूँ a - 1/a = -2। a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ, a², a से मल्टीप्लाई किया तो 2a जो कि इधर आके हो जाएगा +2a - 1 = 0। वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a की दो वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac साइड में कर रहा हूँ, b², 2 का स्क्वायर 4 -4ac 4 × 1 × 1 +4 अंडर रूट 8 यानी कि 2√2 बटे में 2 × a, ये हो गया -1 + -√2। ये है क्या यार, a की 4 वैल्यू पॉसिबल है इस क्वेश्चन में। दो तो ये रही 2 + √5 2 - √5, एक ये रही -1 + √2 -1 - √2। इनमें से एक वैल्यू नहीं दी एग्जामिनर ने, इतना गंदा है। 4 वैल्यूज थी, नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है भाई? क्या लेंदी क्वेश्चन था? जी हाँ। क्या टाइम टेकिंग था ज़्यादा कैलकुलेशन के कारण? जी हाँ। क्या ज़्यादा कंसेप्चुअल था? जी हाँ, ये दोनों तरफ से कंसेप्चुअल था, दोनों तरह से डिफिकल्ट था, कंसेप्चुअली भी और लेंथ वाइज भी। एक तो छोड़ने वाला क्वेश्चन था एग्जाम में, यहाँ पर नहीं। तो भाई दैट्स इट, ये लास्ट क्वेश्चन था अपना। तो अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ फिर से। हमेशा की तरह अपना फीडबैक दो और लगे रहो, ये एक मैराथन है, छोटी रेस नहीं है एसएससी की तैयारी। ठीक है, इसमें बड़ी बात ये नहीं है कि आप रोज 16 घंटे पढ़ रहे हो कि नहीं, बड़ी बात ये है कि रोज पढ़ रहे हो कि नहीं। अब ये नहीं है कि 1 घंटा पढ़ोगे, अपने ऊपर अननेसेसरी ये बर्डन मत ले लेना कि आज तो इतना ही कम सिलेबस हुआ। अगर आप 8 घंटे पढ़ने के बाद भी बर्डन ले रहे हैं तो अननेसेसरी ले रहे हैं। ठीक है, आपको रेगुलरली 8 घंटे के करीब का टाइम देना है, रेगुलर 8 घंटे के करीब का। कभी 6 घंटे हो जाएं कोई दिक्कत नहीं, कभी 10 घंटे हो जाएं कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आप गिन के टाइम दोगे? नहीं, आपको मैक्सिमम टाइम देना होता है। मैं जस्ट ये बता रहा हूं कि आप जो मैक्सिमम टाइम दे रहे हैं वो एनफ है कि नहीं, वो एनफ है कि नहीं। आपका मैक्सिमम टाइम 4 घंटे निकल पा रहा है, तो मैं जस्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि लंबा टाइम लगेगा भाई, अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं तो एनफ टाइम दे रहे हैं कि नहीं, ये दिखाना चाह रहा हूँ। अगर आपके पास 12 घंटे हैं और आप 12 घंटे पढ़ सकते हो तो पढ़ो, दिक्कत क्या है, मारो फर्स्ट अटेम्प्ट में बढ़िया रैंक। ठीक है, 2 वर्ड याद रखो, नंबर 1 कंसिस्टेंसी, जिंदगी में कुछ भी करना हो। ठीक है, ये मैं बुक की चीज़ें नहीं बता रहा, वीडियो में देखी चीज़ें नहीं बता रहा, लाइफ में एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, आपको जितना पढ़ना पड़ रहा है ना एसएससी के मतलब सिलेक्शन के लिए, मैं 6-7 साल से मेरे को उतना काम करना पड़ रहा है, तो मेरा भी रूटीन टूटता है। मुझे पता है किन किन चीज़ों के थ्रू मेंटली गुजरना पड़ता है, एक लंबे टाइम से रूटीन बनाना पड़ता है ना। मतलब जितना एक स्टूडेंट पढ़ने के लिए बनाता है उतना मतलब बना रखा है मैंने। तो एक तो कंसिस्टेंसी और इसके बाद पेशेंस। पेशेंस क्यों? कई बार रिजल्ट एकदम से नहीं आते, तैयारी कर रहे हो फिर भी वो इंप्रूवमेंट फील नहीं हो रही,
कोई नहीं, लगे रहो, कंसिस्टेंसी रखो, कंसिस्टेंसी रखो, लगातार लगे रहो, पेशेंस से आएगी, रिजल्ट आएगा, बात बनेगी, आएगी बात, ठीक है। गारंटी है, कोई रोक ही नहीं सकता जिसके पास ये दो चीजें हों उसको सक्सेसफुल होने से, सिर्फ इस तैयारी में नहीं, जिंदगी में कहीं पर भी, ठीक है। अगली वीडियो में मिलता हूँ भाई, बाय बाय, टेक केयर।